कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जब जेनज़ीज़ की फीलिंग्स हर्ट हुई तब बनाया गया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसे फॉलो करना ट्रेंड बन चुका है। इस पे हज़ारों मिलियंस में वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। इनकी इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन फॉलोवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी शायद से इन्हें 4 या फिर 3 महीने हफ्ते हुए हैं एंड इतना ज़्यादा फॉलोइंग एक टाइम पे इकट्ठा करना तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या ये सिर्फ ट्रेंड है या फिर ये हमारी जेनज़ीज़ की या फिर यूथ की बात को उठाने का एक ज़रिया है? तो देखते हैं, हम जो भी हम बात करेंगे फैक्ट पे करेंगे और कुछ भी फैक्ट से बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल फैक्ट्स पे ही है। और ये रोस्ट वीडियो नहीं, ये थोड़ा सा रोस्ट भी होने वाला है और रिएक्शन भी होने वाला है कि मैं क्या सोचती हूँ कि सीजेपी क्या हमारे सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है या फिर वो भी सिर्फ एक ट्रेंड ही है। तो चलिए बिना किसी पागलपंती के ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ने जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड तो है बट उनके पास कोई जॉब नहीं है, उन्हें कॉकरोच कहा। वो कॉकरोच जो गंदगियों में होते हैं, जो गंदगी से रिलेटेड हम बोलते हैं। वैसे इनकी बात सही भी है, अगर देश की हालत कचरे से जैसी हो तो फिर रहने वाले लोग तो कॉकरोच ही होंगे, क्योंकि जो इनका काम है जस्टिस करना वो तो ये करते नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो आपको पता ही है कि केसेस गर्ल्स की सेफ्टी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा सिक्योर है गर्ल्स। जो इनको काम करना चाहिए वो तो नहीं करेंगे, बट जो नहीं करना चाहिए वो ज़रूर करेंगे। तो अभी आप देखिए कि इन्होंने क्या बोला। Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists and they start attacking him. इन्हें लगा था कि ये बोलेंगे और चले जाएंगे, बट ये गलत है, क्योंकि ये इस बार ही बोल रहे थे जेनज़ीज़ पर, यूथ पर, फ्यूचर पे। तो इनका वायरल होना और इन पे हेट पड़ना तो ऑब्वियसली बात है ही। तो इनको लगा कि मैं माफ़ी मांगूंगा और हो जाएगा काम ख़त्म, बट नहीं। ये आके बोलते हैं कि मैं उन लोगों को बोल रहा था जो फेक डिग्रीज लेके पढ़ाई ना करके भी जॉब पा रखे। शायद से ये बोलना तो इन्हें चाहते थे। चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, रोल पेपर चिकी ब्लंट सांजा ब्रो, सांजा ब्रो, ब्लंट सांजा ब्रो, थोड़ी मुक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। बट बोल दिया जेनज़ीज़ को कचरा, सॉरी कॉकरोच। कचरा तो हमारा देश है। ऐसा सुन के बहुत से लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, बट मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ आपको कि सच में हमारे देश की हालत इन नेताओं की वजह से कैसी हो रखी है। ये कॉकरोच वाली बात पे जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जो हम हैं जेनज़ीज़, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रीज़न नहीं है कि हमें कॉकरोच बोला गया है, ये रीज़न नहीं है सिर्फ। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम भड़के हैं। सबसे पहला बात तो नीट का एग्ज़ाम। नीट का एग्ज़ाम एक बारी दो बारी लीक होता है तो चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ये तो हज़ारों बार लीक हो चुका है। पहली बात तो एक बारी होगा तो हम मान भी लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, चलेगा। बट अब अगर बार बार होता है तो हम सहने वाले तो हैं नहीं। हम हैं जेनज़ीज़, तो हम आवाज़ उठाएंगे। सेकेंड वॉज जब 12th की रिजल्ट आया। कितने बेकार नंबर। मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आज तक मैंने नहीं देखे। टीचर्स हैं जिनकी आईसाइट प्रॉब्लम है, उनको सही से दिख भी नहीं रहा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से रिफ्यूजल भेजा पर उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने पेपर चेक किए, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे लिए डाउट हो जाता है कि उन्होंने कैसे पेपर चेक किए। तब जो बच्चों ने अपने 90 % एक्सपेक्ट किए थे, उनके सिर्फ 70-80 तक आए, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर टाइप था। क्योंकि जब जितनी उन्होंने मेहनत करी है उतना उनको फल नहीं मिला है, तो कोई भी डिप्रेशन में आएगा, कोई भी एंग्जाइटी अब में आ जाएगा। तो इसी केस को लेकर बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश भी करी है, जो आप देख सकते हैं। तो ये बात हमारे सिस्टम की, गवर्नमेंट की, एजुकेशन मिनिस्टर की बहुत गलत है। दिस इज़ नॉट फेयर और हम इसे सहने वाले नहीं हैं। हम इसके पीछे आवाज़ उठाएंगे और इसे बोलने वाले हैं
कि ये गलत है। अब जो हमारी आवाज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है CJP, ऑल्सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी, वो किसने बनाई है और कौन है इसका क्रिएटर, ये आज हम आपको बताते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, ये हैं CJP के क्रिएटर, बोले तो ये हैं वो इंसान जो सबके सामने हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक इंसान। तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो नहीं पता, बट हम पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये जो इंसान है ये पहले आम आदमी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को सुनकर तो आपके मन में यही आ रहा होगा। I'm still some an Aam extent of Aadmi. cultural, there's I an don't extent of think. I culture don't shock. think. I'm still an Aam Aadmi. I don't Why? think life has changed. तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख। जी हाँ, बट ऐसा नहीं है कि अब जो पहले बुरे काम कर चुका है वो अब अच्छा काम नहीं कर सकता है। हो सकता है कि ये चेंज हो चुके हों, क्योंकि इनके जो मेन थे केजरीवाल वो ऐसा करते थे, बट क्या पता ये भी ऐसी हों। बट हम इन पे बिना किसी उसके अंधाधुन सपोर्ट नहीं कर सकते। पहले आप पूरा चेक करिए कि आपको क्या लगता है, फिर आप उसके बाद ये करें। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इनका मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो अगर इंडिया में लागू हो जाता है तो इंडिया यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि इसमें वो सारे करंट केस के बारे में बताया गया है। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में हो रखी हैं या फिर हो चुकी हैं या फिर फ्यूचर में हो सकती हैं। तो ये एक बात अच्छी लगी इनके मैनिफेस्टो में। तो अब देख लीजिए, आपको देख सकते हैं। जैसे आप सबको पता है बिहार के हेल्थ मिनिस्टर के बेटे कुछ इस तरीके से बिहेव होते हैं। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, रोल पेपर चिकीती ब्लंट सांजा ब्रो, सांजा ब्रो, ब्लंट सांजा ब्रो। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, रोल पेपर। ये तो खुद नशे में लग रहे हैं। तो ये खुद इनके पिताजी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर, जैसे आप सबको पता है कि गांजा और नशे पदार्थ जो भी होता है उससे हेल्थ खराब होती है, और इनके पापा हैं जो वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी बिहार के। तो हैरान करने वाली बात है। और अगर हम गवर्नमेंट पे आ ही गए हैं तो क्यों ना हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे भी बात कर लिया जाए। अब ये तो देखिए कि CJP की बात है कि ये सब तो करंट केस पे वो बात कर रहे हैं, बट अगर CJP को सच में एक अच्छी पार्टी बननी है तो उन्हें डिसीजन मेकिंग ना मोदी जी से सीखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मोदी जी के सपोर्टर है, ये है वो है, बट नहीं, मोदी जी के सपोर्टर मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ना ही किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, ना ही BJP को। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने हमारे इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कितने अच्छे किए हैं। तो डिसीजन मेकिंग तो उनसे ही करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे इंडिया में उनके रहते हुए, अगर वो ना होते तो शायद से ना हो पाता। तो डिसीजन मेकिंग तो हमें उन्हीं से सीखना चाहिए। वो ही बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। बट अभी जो रिसेंटली केस हुआ है मेलोडी वाला, वो आप देखिए, मोदी जी ने बोला कि बाहर मत जाओ। हमने बोला ठीक है मोदी जी, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। मोदी जी ने बोला कि ज्वेलरीज ना खरीदो। हमने बोला ठीक है मोदी जी, नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने बोला कम से कम खर्चा करो, ट्रैवल मत करो। हमने बोला ठीक है मोदी जी, नहीं करेंगे। बट अब इनका क्या, ये तो खुद ही बाहर जाके मेलोडी जी से मेलोडी दे रहे हैं और उनको ज्वेलरी भी दी है। शायद से आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकती क्योंकि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं और वो खुद भी इतनी बड़ी वो है, तो शायद से आर्टिफिशियल तो नहीं होगी, चांदी की होगी। और ट्रैवल करके वो वहाँ गए हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये इंडिया और उनके देश की अच्छी रिलेशनशिप के लिए किया है मोदी जी ने, या फिर अपनी, अब कुछ भी हो सकता है, अपनी हो या फिर देश की हो, कर तो वो कर रहे हैं ना।
तो चलिए, अब जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो यप, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू।